वर्ष 2012 की एक गर्म दोपहर, आसमान एकदम साफ था और एक बोइंग 727 अपनी उड़ान भर चुका था। विमान ने जैसे ही ऊंचाई पकड़ी, पायलट ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उसने विमान छोड़ दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होने वाला था। यह कोई आम उड़ान नहीं थी, न इसमें टिकट था, न कोई गंतव्य। और सबसे अजीब बात, इस विमान में कोई जीवित यात्री नहीं था, लेकिन कैमरे, सेंसर्स और इंसानों की हूबहू नकल करने वाली डमी जरूर थीं। यह एक खतरनाक प्रयोग था जिसे पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। कई लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि एक काम करता हुआ विमान जानबूझकर क्रैश कराया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण छिपा था। यह जानना कि अगर कोई बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो तो यात्रियों के जीवित बचने की सबसे ज्यादा संभावना कहां होती है, और ऐसी स्थिति में विमान का कौन सा हिस्सा सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित होता है। जैसे जैसे विमान नीचे उतरने लगा, कंट्रोल रूम में बैठे विशेषज्ञों की धड़कनें तेज होती गईं। कैमरों की नजरें हर पल रिकॉर्ड कर रही थीं। डमी केबिन में कैसे हिल रही थी, सीटें कैसे प्रतिक्रिया दे रही थीं और विमान के ढांचे पर गिरते क्षणों में क्या असर हो रहा था। और फिर कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। जमीन से टकराने की आवाज, धूल का गुब्बार और बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में छुपा था सैकड़ों सवालों का जवाब। इस टकराव से पता चला कि विमान का अगला हिस्सा सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ। वहां बैठे डमी यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। इसके विपरीत विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के डमी लगभग सुरक्षित थे। एक पुरानी लेकिन अनदेखी सच्चाई सामने आई, शायद प्लेन की पिछली सीटें वाकई ज्यादा सुरक्षित होती हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह विज्ञान और सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम था। नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल द्वारा प्रायोजित इस प्रयोग ने विमानन सुरक्षा के इतिहास में एक नई कहानी लिख दी। एक विमान जो बिना किसी गंतव्य के उड़ान भरता है और जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया जाता है। इससे ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक प्रयोग और क्या हो सकता है।